प्रणाम भारत, मैं हूँ रूना आशीष और आशा करती हूँ आप सभी का दिन बहुत अच्छे से जा रहा होगा और आपके आने वाले समय में भी खूब सारी एनर्जी के साथ आप काम करते रहें और कभी थके नहीं, कहीं रुके नहीं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको बताने के लिए जा ही रही हूँ। मित्रों, हाल ही में एक म्यूजिक एल्बम के लॉन्च के लिए मैं गई थी। मुंबई में ही था, जो गुलजार साहब के लेखनी से निकला हुआ एक एल्बम है और सुमित टप्पू इन्होंने इसे गाया है और भवदीप अ, जयपुर वाले ये इनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अब मैं इन सब की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जाकर मैंने अपने क्रिकेट के जो भगवान भी मैं बोल सकती हूँ उनको, सुनील गावस्कर जी से मैं पहली बार मुलाकात मैं कर पाई हूँ। बचपन में अगर क्रिकेट कभी समझ में आया तो सिवाय गावस्कर साहब के और कोई ज़हन में नहीं आता है। डेफिनेटली उसके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है। वो यंग एज में, अपनी यंग एज के सुपरस्टार मेरे लिए रहे हैं क्रिकेट के। गावस्कर साहब से जब मैं मिल रही थी, तब उन्होंने संगीत के बारे में बहुत सारी बातें की। चूँकि मैं फ़िल्मी खिचड़ी पे संगीत के बारे में अपने जो सिस्टर चैनल है, उस पे बहुत सारी बातें करती हूँ, तो वो भी इस एल्बम के बारे में कुछ कह रहे थे, वो गुलज़ार साहब के बारे में कुछ कह रहे थे। तो चलिए आपको पहले वो तो सुना देती हूँ। गाने सुनता था, हिंदी तो गाने बहुत, हिंदी फिल्मों के गाने तो बहुत सुना करता था, पर उसमें कभी कभी एक ही तकलीफ होती थी कि कुछ ऐसे ऐसे लफ्ज थे, वो मतलब क्रिकेट में बाउंसर होते हैं ना, सर के ऊपर से निकल जाते थे, समझ भी नहीं आता था। तो ये जो सफेद कुर्ते में बैठे इनके लिरिक्स आप कैसे समझते थे? इनके लिरिक्स आपके आसान थे, मतलब सुनने के लिए थोड़े से बहुत मतलब आउटस्विंग और इनस्विंग हुआ करते थे, पर अगर आपकी बैकलिप ज्यादा ना हो तो फिर उसका भी आप सामना कर सकते हैं। मित्रों, अब हुआ ये कि गावस्कर साहब से जब मैं बात कर रही थी तो मैं बिल्कुल उन्हें ऐसे ताके जा रही थी क्योंकि मेरे सामने मेरे बचपन के सुपर हीरो खड़े हुए हैं, क्रिकेट के महान प्लेयर खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही बातचीत शुरू हो गई और फिर उन्होंने कहा कि वो थर्ड इनिंग लेने वाले हैं और मैं चौंक कर रह गई। तीसरी इनिंग गावस्कर साहब नाउ 75 साल से ज्यादा की उनकी उम्र हो चली है और कुछ ही दिनों में वो अपनी शादी की 50वीं सालगिरह भी मनाने वाले हैं। मैं सोच रही थी तीसरी इनिंग में कि ऐसा क्या हो सकता है। पहली इनिंग तो डेफिनेटली एक क्रिकेट प्लेयर के तौर पर है, दूसरी उनके कमेंटेटर के तौर पर है, तो तीसरी क्या है। और यही मुझे एक कारण मिल गया कि गावस्कर साहब को, उनके बारे में मैं सबको बताऊं, वो भी प्रणाम भारत इस चैनल के जरिए। उनकी तीसरी इनिंग है आध्यात्म। उनका रुझान आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। जो सत्य साई महाराज जी हैं, श्री सत्य साई महाराज जी, उनको वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और सालों से कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में उनका जितना भी समय है, उनके पास जितना भी टाइम है, वो श्री सत्य साई बाबा जो हैं उनके बताए हुए पथ पर चलना चाहते हैं वो। तो आप भी जान लीजिए वो क्या करना चाह रहे हैं। अभी सत्य साई जी महाराज, उनके बारे में भी आप कुछ कह रहे थे, कुछ बताएंगे अगले हफ्ते क्या होने वाला है और कितना भरोसा आपको है उन पर? देखिए, हमारी फैमिली 50 साल के ऊपर से सत्य साई बाबा की भक्त बने हैं, डिवोटीज बने हैं, और उनका जो मिशन है कि जहाँ से एजुकेशन का मिशन है, हेल्थ का मिशन है, न्यूट्रिशन का मिशन है, वो तीनों मिशन के लिए मैंने अपनी जो तीसरी इनिंग शुरू की है, वो उसी के लिए मेरी तीसरी इनिंग्स है। और जो हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल्स, और अब देश में 4 सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल्स है, एक फिजी में जो सुमित टप्पू की फैमिली ने इस्टेब्लिश किया है, एक श्रीलंका में है, 2 नाइजीरिया में है। तो ये सारे अस्पतालें जो है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज सर्जरी देती है चिल्ड्रन बॉर्न विद कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के लिए। तो उसी में मैं अभी लगा हूँ, जो मेरी इनिंग्स है, लाइफ की तीसरी इनिंग्स है, वो उसी में है, और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सबसे फुलफिलिंग इनिंग्स है। मित्रों, मुझे लगता है कि आपको
ज़िंदगी में यूं तो चलने के लिए कई बार कई रास्ते मिलते हैं, कई मार्गदर्शक मिल जाते हैं, लेकिन जो सच्चा मार्गदर्शक होता है, आपका जो पथ प्रदर्शक होता है, जो आपके लिए एक फिलोसोफर की तरह काम करता है, वो मिलना बड़ा मुश्किल है। और कई बार ऐसे फिलोसोफर को ढूंढने के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, भगवान आपके सामने ऐसे रख कर चले जाते हैं कि चलिए, पथ प्रदर्शित करने के लिए आपके सामने ये गुरु है। तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा मुझे श्री सत्य साई बाबा और गावस्कर साहब के बीच में लगी, वो बहुत सुंदर लगी, बहुत आध्यात्मिक, बहुत आत्मिक, बहुत मनभावन लगी, इसलिए ये कहानी आपके सामने लेकर आ गई हूँ। और आशा करती हूँ कि जैसे गावस्कर साहब की हर इनिंग में उन्होंने चौके, छक्के, हंड्रेड्स और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पद्म अवार्ड से भी उन्हें सुसज्जित किया गया है, तो वैसे ही आध्यात्म की राह पर भी वो कई सारी सेंचुरीज बनाते रहे और अपने साथ साथ कई सारे लोगों को जोड़ते रहे। आपका क्या कहना है? आपके गुरु कौन है? क्या सत्य साई बाबा या सत्य साई महाराज जी, आप जो भी प्यार से बुलाना चाहते हैं, क्या आप उनके अनुयायी हैं? उनकी कौन सी बात आपको पसंद है? मुझे जरा लिख कर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।